हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ऑलरेडी हम लोगों का अ, अ, सब हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो गया है। और एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म था, मेटाबॉलिज्म के बाद आज हमारा एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन हो जाएगा तो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स जो था पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम फार्माकोडायनामिक देखेंगे। फार्माकोडायनामिक देखेंगे तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर ड्रग आ गया है, आने के बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आज निकलने के बाद अब हम वो बॉडी में जो भी ड्रग आया था, जो भी हम लोग मेडिसिन लिए थे, एडमिनिस्टर किए थे, वो मेडिसिन जाने के बाद बॉडी में क्या क्या एक्शन होता है, क्या क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, वो सब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अच्छा बुरा क्या है, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक्स में देखेंगे। तो आज हमारा पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। तो जो एक्सक्रीशन है बहुत छोटा भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा जरूरी पॉइंटें हैं, वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो तीन चीजें आप इसमें समझ जाएंगे तो सिंपल आपके लिए एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। क्लियर। देखो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जब भी ड्रग जाता है, उसको कैसा ना एक्सक्रीट होना बहुत जरूरी है। एक्सक्रीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म देखा था। मेटाबॉलिज्म मतलब वो अभी क्या हो गया, किडनी तक पहुंच गया है। और कि किडनी के बाद हमारा बाइल के पास पहुंच गया है, मतलब लीवर के पास पहुंच गया है। फिर हमारा स्किन के पास पहुंच गया है, और मेमोरी ग्लैंड के पास पहुंच गया, मतलब ब्रेस्ट के पास पहुंच गया। तो मतलब वो कैसे एक्सक्रीट हो, कैसे बाहर निकलेगा, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ड्रग तो पहुंच गया अपने जगह पे, लेकिन वो कैसे बाहर निकलेगा उसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। देखो क्या होता है कि ये समझ लो, मेडिकेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर, इसमें क्या होता है कि बॉडी पहले क्या एब्जॉर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेटाबॉलिज्म किया है। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सक्रीट करेंगे, इसको बाहर करेंगे। तो क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग बॉडी के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो भी ड्रग है, उस ड्रग को हम लोग किडनी के थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यूरिन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब किडनी में जाएगा, किडनी में नेफ्रॉन उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। क्लियर। देखो देखो अभी अगर बात किया जाए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके पहले हम लोग ना कुछ चीजें देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो सबसे पहला तो थोड़ा कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक टॉपिक ये समझ लो कि हमारा ये समझो ड्रग है, ये ड्रग है। ड्रग के ऊपर क्या होगा, चार्जेस रहते हैं। ड्रग के ऊपर क्या रहेगा, चार्जेस रहेंगे। ये चार्जेस कौन से, अगर वाटर मॉलिक्यूल के हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल चार्जेस के ऊपर है, तब तो ये इजीली क्या करेगा, किडनी के थ्रू निकल जाएगा बाहर। लेकिन अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर ये लिपोफिलिक रहेगा तो फिर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का है तब तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर। हाइड्रोफिलिक रहेगा तब तो निकल जाएगा। अगर हाइड्रोफिलिक नहीं है, लिपोफिलिक नेचर मतलब लिपिड तो सोल्यूबल अगर ड्रग है, तो बॉडी से निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्लियर। देखो ड्रग क्या है, पोलार, या फिर अगर पोलार है, पोलार मतलब क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल बोलते हैं, उसको बोलते हैं। क्लियर। देखो एक हम छोटा सा ना क्या करते हैं, थोड़ा छोटा सा एक ग्राफ जैसा बना लेते हैं। मैं फिर आपको डिस्कस करता हूँ कैसे क्या करना है। देखो एक वीक एसिड, इस चीज को याद रखना जब हम लोग आगे भी बढ़ने वाले हैं। वीक एसिड है, मैं एक डायग्राम के साथ इसको थोड़ा बताते चलता हूँ। दो चीजें आप याद रखिए, बेस और एसिड और बेस। समझो ये हमारा डायग्राम है। क्लियर। और ये कौन सा है, प्रोटोनेटेड है। ये कौन सा है, प्रोटोनेटेड। ये कौन सा है, प्रोटोनेटेड। और प्रोटोनेटेड में ये क्या है, न्यूट्रल। प्रोटोनेटेड में क्या है, न्यूट्रल्स है। इसको हम लोग चेंज अगर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको अनप्रोटोनेटेड, अनप्रोटोनेटेड, अनप्रोटोनेटेड करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर पहले चेंज कर देंगे। जब भी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो क्या करेगा, इसमें से जो हाइड्रोजन एटम था उसको हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिए, निकाल दिए। ये जो हाइड्रोजन एटम निकला है, ये क्या हमारा प्रोटॉन है।
क्या है, प्रोटॉन। एक एक हाइड्रोजन एटम निकला मतलब प्रोटॉन है वो। तो देखो ये जो था क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल किसमें पता है, अगर एसिड में है तो, अगर एसिड में है तो ये न्यूट्रल है। प्रोटोनेटेड जो ड्रग है वो अगर न्यूट्रल है किसमें, एसिड में, और अनप्रोटोनेटेड में क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चार्ज ड्रग हो जाएगा। और वीक बेस लेते हैं, अगर वीक बेस लेंगे तो इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। जैसे हम अमाइन का एक ग्रुप ले लेते हैं, एक अमाइन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, NH3, क्लियर। और इस पे क्या है, चार्ज है। ये समझो अमाइन का एक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। इसको इंटरचेंज किए, इंटरचेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग हाइड्रोजन एटम क्या कर दिए, एक बाहर निकालिए, NH2, और हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिए, सॉरी हाइड्रोजन एटम क्या कर लिए, बाहर निकाल दिए। तो ये जो है ये क्या है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। बेस में क्या हो गया, बेस में हम लोग इंटरचेंज किए, तो अगर अनप्रोटोनेटेड है तो क्या चार्ज रहेगा, और प्रोटोन अनप्रोटोनेटेड में न्यूट्रल होगा, और प्रोटोनेटेड में क्या हो जाएगा, ये चार्ज जाएगा। इस चीज को आप याद रखो, ये बेस और एसिड में, क्लियर। वीक एसिड रहेगा तो प्रोटोनेटेड में वो न्यूट्रल रहेगा, और अनप्रोटोनेटेड में चार्ज रहेगा। और वीक बेस जो रहेगा, प्रोटोनेटेड में चार्ज रहेगा, अनप्रोटोनेटेड में न्यूट्रल्स रहेगा, क्लियर। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखो, आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलो, ये आप समझे। अभी हम लोग देखो, ये इसी से बेसिक पे हम लोग थोड़ा आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अभी क्या होगा कि देखो कुछ कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहते हैं इसको मेटा एक्सक्रीशन करने के लिए, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं ये करने के लिए। एक तो सबसे पहले हमारा सबसे मेन आता है किडनी। क्या आता है, किडनी। किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। किडनी को बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन। और बाइल होता है, बाइल से भी निकलता है, क्योंकि कुछ ड्रग जो लीवर के मेटाबॉलिज्म होता है तो बाइल जिसमें चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बिलियरी, बिलियरी एक्सक्रीशन, बिलियरी एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है हमारा लंग्स आता है, लंग्स आता है, लंग्स में पल्मोनरी एक्सक्रीशन। उसके बाद हम जो हमको स्वेट होता है, पसीना होता है, उसमें से भी हमको निकलता है, तो स्वेट हो गया। तो जैसे स्किन, हमारा स्किन एक्सक्रीशन हो गया। और लास्ट हमारा मिल्क होता है, जो हमारे मेमोरी एक्सक्रीशन बोलते हैं, क्लियर। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक भी देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हम लोग देखने वाले, क्लियर। चलो, सबसे पहले हमारा क्या है, किडनी का एक्सक्रीशन है। सबसे पहले हमारा क्या है, किडनी का एक्सक्रीशन है। किडनी के एक्सक्रीशन में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, तीनों का हम लोग नाम लिख लेते हैं पहले। एक होता है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट वन होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। लास्ट वन होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसको थोड़ा सा हम लोग देखो, हम जब भी एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ।
ये हमारा नेफ्रॉन हो गया। ये हमारा नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन में ये हमारा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलार बोलते हैं। इसको ग्लोमेरुलार बोलते हैं और इसको बोमन कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल है। क्लियर। सबसे पहले जो हमारा, इससे तो आप अच्छे से पता ही रहेगा इस वाले पार्ट को, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है एचएपी में, आपने अच्छे से देखा ही है इसका मैकेनिज्म, पूरा नेफ्रॉन का मैकेनिज्म आपने देखा ही है। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस पार्ट में होता क्या है कि 120 ml पर मिनट में, इसका पर मिनट में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का 120 ml पर मिनट में इसका फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन क्या होता है कि क्या होता है, इसमें लार्ज पोर्स रहता है, इसमें लार्ज पोर्स रहता है, इस वाले जगह में लार्ज पोर्स होता है। तो ये लार्ज पोर्स रहता है, इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है इधर ग्लोमेरुलर में हो जाता है, ग्लोमेरुलर में हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोटीन बाउंड ड्रग रहते हैं वो कैसे होते हैं कि इसमें फिल्ट्रेशन उनका नहीं होता है, उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। और ऐसा समझ लो कि जो भी लिपिड सोल्यूबल रहेंगे, जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग रहेंगे उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ना इधर फिल्टर, अगर वाटर सोल्यूबल रहेंगे तब तो उनका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, अगर नहीं रहेंगे तो उनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। क्लियर। क्लियर इतना। अब देखो ये समझे, इधर जो फिल्ट्रेशन हुआ उसके बाद क्या होता है हमारा, सेकंड आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि बहुत सारा जो बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े जो भी रहते हैं, मासेस रहते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन हो गया है। तो अब क्या होता है कि ये इधर क्या होगा, ब्लड वेसल्स गए रहते हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज गई रहती हैं। तो ये क्या होंगे, इनके पास में फिर से क्या करेंगे, इस वाले में अब समझ लो ये हमारा हो गया, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट हमारा है ये मतलब डिसेंडिंग लूप है। इस डिसेंडिंग लूप में क्या हमारा ड्रग है, फिल्टर आउट होके आ गया है, फिल्टर आउट होके आया है। अब ये हमारा बाजू में क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स गया है, ब्लड कैपिलरीज गई है। तो जो ब्लड वेसल्स गया है ये क्या करेंगे, इसमें से ये अभी इसमें आ गया ब्लड वेसल्स में, जब फिल्टर आउट हुआ है तो फिर से क्या करेंगे, इसमें रीएब्जॉर्ब होकर चले जाएंगे, फिर से इसमें रीएब्जॉर्ब होकर चले जाएंगे, फिर से इसमें रिटर्न आ जाएंगे। तो मतलब अगर फिल्टर आउट होके गया है, अगर फिल्टर आउट होके गया तो मतलब इसके अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन क्या करेगा ये फिर से इसमें आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में फिर से आ जाएगा, ब्लड फिर से आ गया तो मतलब पूरे बॉडी में जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स ये होगा कि अब क्योंकि हम लोग पहले से ही टॉक्सिक हो गया है ब्लड से, हमको ड्रग को बाहर निकालना है, तो फिर से रिटर्न से अगर ब्लड में चला जाता है तो प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों ने जो ये ऊपर देखा है चार्ज और न्यूट्रल जो देखे थे, चार्ज और न्यूट्रल जो देखे थे, इधर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स, ब्लड हो गया, और हमारा ये हो गई किडनी, नेफ्रॉन हो गया समझो। क्लियर। अब इसमें ड्रग है यूरिन के साथ में। अब हमको इस चीज में जाने से रोकना है, इस चीज में जाने से क्या करना है, रोकना है, लेकिन जा रहा है। तो देखो क्या होता है, जब भी चार्ज ड्रग रहता है, जब भी चार्ज ड्रग रहता है तो क्या हो जाएगा कि इसमें जब भी अगर चार्ज ड्रग ये रहेगा, अगर इसके ऊपर चार्जेस रहेंगे, अगर इसके ऊपर चार्जेस रहेंगे तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब यहाँ नहीं हो पाएगा, ये एब्जॉर्ब यहाँ नहीं हो पाएगा अगर चार्ज है तो। अगर चार्ज नहीं है तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से चार्जेस अगर नहीं रहेगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर चार्जेस रहेगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब समझो कि चार्जेस था, अगर अगर ये चार्जेस है तो यहाँ चला गया, तो इसको कैसे, इसको रोकना है, अगर चार्जेस नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, चार्जेस लगाना
चार्जेस हम खुद से तो कर सकते हैं, चार्जेस हम चार्जेस बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं कि उस पे किसी भी ड्रग पे चार्जेस लाना, नहीं लाना, हटाना, बेसिक लाना, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? हम जो ये प्रोटोनेटेड अनप्रोटोनेटेड देखे थे, इस प्रोटोनेटेड अनप्रोटोनेटेड में क्या होता है कि न्यूट्रल और चार्जेस हम लोग कैसे ला रहे हैं? पीएच से। किससे ला रहे हैं? पीएच से। जब भी हमको पीएच मेंटेन करेंगे, पीएच कम या ज्यादा हम लोग पीएच करते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसको चार्जेस और न्यूट्रल हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? इतना इतना शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। तो मतलब इसको यहाँ से रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ड्रग के ऊपर क्या करेंगे? हम लोग चार्जेस डाल देंगे। जैसे चार्जेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब होके रिटर्न नहीं जाएगा। क्लियर? और हाईली जो पीएच रहता है वो क्या करता है? जैसे प्रोटोनेटेड जो बेसिक ड्रग रहते हैं उस पे क्या चार्ज जाएंगे, चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट वाला जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन है। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, ये पीसीटी जो होता है, इस पीसीटी की बात करेंगे हम लोग प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अरे सॉरी, ये जो पीसीटी होता है इस पे हम लोग बात करेंगे। देखो पीसीटी में क्या होता है कि और हम लोग कलेक्टिंग ड्रग का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे सिक्रीशन होता है, जैसे एसिड, और इसमें क्या होता है? एसिड या एसिड बोल सकते हो, या फिर अनायंस बोल सकते हो। एसिड या अनायन जो भी ड्रग रहते हैं उनको क्या करेंगे हम लोग? एक्सक्रीट आउट करते हैं। उनको क्या करते हैं हम लोग? सिक्रेट करते हैं, उसका सिक्रेशन करते हैं एसिड या अनायंस की। जैसे इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं मैं तो पेनिसिलिन हो गया, और दूसरा सैलिसिलेट हो गया। तो ये सब कैसा? इधर से ही एसिड अनायंस इधर से ही सिक्रेट होते हैं, एग्जांपल के लिए मैं बोला। और अगर दूसरा अगर बोलूं मैं तो बेस हो गए, बेस वाले ड्रग या फिर कटायंस हो गए। तो ये क्या करते हैं कि इसको हम लोग, इसको भी, अब जब हम लोग इसको तो इसको भी सिक्रेट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन हो गया। क्या हो गया? मॉर्फिन। क्लियर? एसिड अनायंस को करते हैं, बेस या एसिड को हम लोग कैसे करते हैं? ये पीएच मेंटेन करके हम लोग इनको करते हैं। क्लियर? अब देखो क्या होता है कि ये जो एसिड और अनायंस होते हैं इनको हम लोग ओ ए टी पी से करते हैं, ओ ए टी पी से करते हैं, ओ ए टी पी से करते हैं चार्जेस लगा के। और थ्रू ओ सी टी से, थ्रू ओसीटी से हम लोग क्या करते हैं? बेस और अनायंस को बेस और कटायंस को करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है, देखो और क्या होता है कि अगर हमको देखना है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर क्योंकि फिल्ट्रेशन कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे ब्लड में ही रह जाता है, या तो फिर हमारे यूरिन में ज्यादा ही सब ब्लड आने लगती हैं। तो वो सब चीजों को अगर हमको पता करना है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है या नहीं प्रॉब्लम है, हम वो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग जैसे कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट रेट निकालेंगे, क्रिएटिन क्लियरेंस देख लेंगे। ऐसा अगर कुछ हम लोग टेस्ट करते हैं, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है बाइल, जो लीवर से होता है, जो हमारे लीवर से होता है। ये हमारा क्या होता है कि लीवर जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म करता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ जो ड्रग रहते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करके बाइल जूस में भेजता है। वही बाइल जूस क्या करता है? वो वही बाइल जूस क्या करता है? हमारे जो स्टमक में भेजता है, और उसको ही एक्सक्रीट आउट करते हैं फेसेस के थ्रू हम लोग उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। अगर कुछ देखो, मैं देखो अगर नाम लिखूं कौन कौन से ड्रग किडनी से बाहर निकलते हैं, तो जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई तो वो किडनी से निकलते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हो गए, डायूरेटिक्स हो गए, डिजॉक्सिन हो गए, रेनिटिडिन हो गए, तो ये सब कैसा किडनी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। और अगर मैं बाइल की बात करूं, फेसस से बात करूं मैं, तो वारफरीन हो गया, और
डिजॉक्सिन हो गया, फिर एरिथ्रो एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब चीजें किससे सीक्रेट होती है? बाइल जूस से। किससे? बाइल से। और ये जो जो भी मैकेनिज्म होता है, ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर में जब वो मेटाबॉलिज्म करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे वो एक्सक्रीट आउट कर देता है बाइल जूस में। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है? कि जैसे अल्कोहल्स हो गया, कुछ जनरल अनेस्थेटिक हो गए, तो ये सब चीजें किससे हमारी होती है? लंग्स से हमारी बाहर निकलती है। क्लियर? हम लोग जैसे देखो कभी किसी के पास जाते हो तो उसके मुंह से, उसके नाक से ऐसा अजीब सा स्मेल आता है, अजीब सा स्मेल आता है, फिर बर्दाश्त नहीं होता बोलते हैं। और देखो पुलिस वुलिस वाले भी, जब आप अल्कोहल कंज्यूम किए रहते हो तो उस टाइम पे पुलिस वाला आपके मुंह में डाल के वो चेक करता है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया। तो जो वो स्मेल आती है तो वो पल्मोनरी एक्सक्रेशन होता है जो लंग से बाहर निकलता है। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है स्वेट आता है जो स्किन का एक्सक्रेशन होता है। इसमें हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, सैलिसिलेट हो गया, और अल्कोहल्स हो गया, और ये सब हमारा कैसा हो गया। और हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारे स्किन से हो गए, स्किन से हमारे हैवी मेटल्स हो गए। तो ये बेसिक ये हमारे होते हैं। क्लियर? बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, अल्कोहल्स एंड हैवी मेटल्स, ये सब किससे हमारे निकलते हैं? हमारे स्वेट से बाहर निकलते हैं। क्लियर? ये हमारे स्वेट से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिल्क आता है। मिल्क से बेसिकली हमारे जैसे कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं तो उसमें से कौन कौन से? एक मॉर्फिन हो गया, और दूसरा कोडीन हो गया। ये सब ड्रग्स कैसे जब मेमोरी ग्लैंड में आता है तो वो मिल्क के थ्रू क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। क्लियर? और जो इसका पीएच होता है वो 6.5 का अराउंड रहता है, 6.5 का। और अगर किडनी के पीएच की बात करूँ, उसमें यूरिन का जो पीएच रहता है वो अराउंड 4.5 से लेके 8 तक पीएच रहता है यूरिन का। क्लियर? आई पे गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हम लोग और एक जो सलाइवा का होता है, सलाइवा का भी सिक्रेशन होता है, सलाइवा से भी निकलता है। तो सलाइवा से मोस्टली जो निकलता है वो होता है कैफीन हो जाता है, कैफीन, फिनाटोइन हो जाता है, फिनाटोइन हो गया, और थियोफाइलिन हो गया, थियोफाइलिन। ये सब जो ड्रग रहते हैं वो सलाइवा से बाहर निकलते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा और बाकी है, कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये यही चीज आप याद रखो, किडनी से बाहर, किडनी से निकलता है, बाइल से हमारा कुछ ड्रग के मैंने नाम भी लिख दिया। लंग्स हो गया हमारा, स्वेट हो गया, स्किन हो गया, सलाइवा हो गया। तो ये सब चीजें के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, इन्हीं वे से क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। इन्हीं वे से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम लोग 2-3 पॉइंट ऐसे देख लेते हैं। उसमें से एक पॉइंट ये होता है कि कभी कभी पूछा जाता है क्लियरेंस क्या होता है? कभी कभी पूछा जाता है क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस मतलब ये होता है कि पर मिनट में आपके बॉडी से कितना ब्लड, अरे, पर मिनट में कितना ड्रग आपके बॉडी से रिमूव हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस। मतलब पर मिनट में, 1 मिनट में समझो 60 mg ड्रग अगर निकल रहा है, ड्रग अगर बाहर निकल रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्लियरेंस। इसी को बोलते हैं क्लियरेंस। 1 मिनट में अगर 60 mg निकल रहा है तो 2 मिनट में कितना निकल जाएगा? 120 mg निकल जाएगा। तो इसी के रेशियो को जो हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस टेस्ट। इतना तो निकलता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ। 1 मिनट में जितना ड्रग बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा काइनेटिक्स आता है। ये काइनेटिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, काइनेटिक्स खो जाता है। तो काइनेटिक्स में हम लोग 3 ग्राफ बना लेते हैं, 3 ग्राफ बना लेते हैं। समझो ये हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा हो गया टाइम। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम। क्लियर? 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। एक होता है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर,
इसमें से ज़्यादा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग तीनों देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि इसका ये मतलब होता है कि जब भी हमारे बॉडी से ड्रग निकलता है, हमारे बॉडी से ड्रग जब भी निकलता है, तो कौन से स्पीड से, कितने स्पीड से निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स। मतलब कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो कितना स्पीड से निकलेगा। मतलब पहले अगर उसके पास बॉडी के अंदर हमारे 500 mg अगर ड्रग है, तो वो जीरो ऑर्डर में क्या निकलेगा कि वो अगर निकल रहा है 10 की स्पीड से, अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो जब बॉडी में 10 ग्राम भी बचा रहेगा, 500 ग्राम्स अगर था, तो अभी भी अगर 10 ग्राम भी बचा रहेगा, 10 की स्पीड से निकल रहा है, तो भी वो 10 की स्पीड से ही निकलेगा, 10 ग्राम बचने के बाद भी। तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। तो मतलब ये कैसा रहेगा, उसका ग्राफ सीधा ऐसे ही रहेगा, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ऐसे ऐसे उसका टाइमिंग भी कम हो जाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो उसका पहले उसका जो स्पीड था, मतलब 500 का अगर कॉन्सेंट्रेशन उधर है, तो क्या हो जाएगा, वो 50 की स्पीड से निकलेगा। लेकिन जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, 10 हो गया, तो फिर 5 की स्पीड से आने लगेगा। तो जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उसका जो फ्लुएंसी रहेगा वो रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर सेकंड ऑर्डर की बात किया जाए, तो ये कैसा, इसका फ्लो ऐसे रहता है, पूरा पूरा स्लोप में बनता है, एक ऐसा स्लोप में बनता है, वो धीरे 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 ऐसे बनते रहता है। क्लियर? आई थिंक आप लोग समझ गए रहेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया है। देखो दो तीन चीजें समरी के लिए आप इतना याद रखो। ये चक्कल वाला अभी तक है क्या? समरी के लिए आप इतना याद रखो, समरी के लिए आप याद रखो कि पीएच पीएच मेंटेन करके हम लोग चार्ज और न्यूट्रल हम लोग कर सकते हैं, चार्ज या न्यूट्रल हम लोग कर सकते हैं, किसको, बाय मेंटेनेंस ऑफ पीएच। क्लियर? अगर हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, बॉडी को एक्सपेल आउट करना है ड्रग को बॉडी से, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको वो उसको चार्जेबल बनाना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो रीएब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मतलब उसको न्यूट्रल न्यूट्रल अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्लियर? तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे हम लोग, पीएच के साथ हम लोग मेंटेन करेंगे। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए रहोगे। और जो जो लीवर रहता है, लीवर के अंदर जो भी हमारा कुछ लीवर का समझ सकते हो, बाइल जूस जो उसमें सीक्रेट होता है, बाइल जूस में हमारा कुछ ड्रग भी रहते हैं। तो जैसे कौन से ड्रग होते हैं ऐसा बोला जाए, तो वार्फरिन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, और मिकोफिनोलिक एसिड हो गया, ये सब ड्रग उसमें सीक्रेट होते हैं। क्लियर? यही हमारा कंप्लीट डिटेल था, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हमारा पूरा खत्म हो गया, हमारा